हम शिव जी के शिव जी हमारे हम शिव जी के शिव जी हमारे मेरे तो प्राण आधारे सब भक्तन के रखवारे हम शिव जी के शिव जी हमारे मेरे नयनों के तारे सारे जग के रखवारे हम शिव जी के शिव जी हमारे जो लाखों पापियों को तारे जो अधमन को धारे हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं बोलिए शाम सदा शिव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री तरपात्री जी महाराज की जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की कोटिदंडी स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की श्री जानकी रमण प्रभु की श्री कवर्धन हनुमान की श्री स्वरूपेश्वर महादेव की श्री बूढ़ा महादेव की और नगर के स्थित समस्त देवी देवताओं की श्री शिव महापुराण की श्री शाम सदा शिव भगवान की हर हर महादेव। साक्षात शिव स्वरूप श्री शिव महापुराण जी श्री शंकराचार्य जन कल्याण न्यास के द्वारा पावन श्रावण मास में श्री शिव महापुराण प्रवचन माला का परम पावन आयोजन किया गया है, जिसमें हम आप सब शिव पुराण के माध्यम से भगवान शिव जी के यशोगान, उनकी लीला, उनकी कृपा का श्रवण करते हुए जीवन को धन्य कर रहे हैं। सृष्टि प्रकरण चल रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि की सृष्टि करते हैं, समुद्र, वृक्ष इत्यादि की सृष्टि करते हैं,
अपने अंगों से ब्रह्मा जी, नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा, व्यान वायु से पुलह, उदान वायु से पुलस्त, समान वायु से वशिष्ठ, अपान से क्रतु, दोनों कानों से अत्रि, प्राणवायु से दक्ष, गोद से नारद जी को, छाया से कर्दम जी को उत्पन्न करते हैं। अपने संकल्प से धर्म को उत्पन्न करते हैं और मानव स्वरूप प्रदान करते हैं। फिर ब्रह्मा जी महाराज देवता, असुर इत्यादि बहुत सारे सृष्टि कार्य करते हुए सृष्टि क्रम में आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी महाराज का जो शरीर था वो 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 भागों में बढ़ करके एक से मनु जी महाराज और दूसरे से शत्रुपा जी। मनु जी महाराज ने शत्रुपा जी से सुंदर विवाह विधान से उनका पाणी ग्रहण किया, विवाह किया, और मनु और शत्रुपा इनसे ही हम मनुष्यों की सृष्टि हुई। स्वयं भूमनु मरुसक रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। इस सृष्टि में जो विस्तार दिख रहा है वो मनु जी महाराज से। मनु जी महाराज इतने महान राजा राजर्षि हुए, संपूर्ण भूमंडल में, इस सृष्टि में प्रथम सम्राट, प्रथम राजा कोई हैं वो मनु जी महाराज। मनु जी महाराज ब्रह्मावर्त के राजा हैं। इनकी राजधानी का नाम है बर्हिष्मति। मनु जी महाराज की राजधानी बर्हिष्मति। अक्षरशः धर्म का पालन करते हैं राजा मनु। धर्म के संबंध में विशिष्ट ज्ञान है आपको, और धर्म का पालन करते हैं, करवाते हैं, पूछने पर उपदेश देते हैं। अपने संपूर्ण जीवन में मनु जी महाराज ने अपने जीवन काल में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाया। सबसे बड़ी विशेषता। सोचिए, आज हम आप कोई काम न रहे तो सोचते हैं 2 घंटा खाली है क्या करें, 4 घंटा खाली है क्या करें, 2 दिन छुट्टी है क्या करें, चलो घूम आए यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी निकल लेते हैं। मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी कुछ नहीं। मनु जी महाराज का जीवन काल इतना विशाल जीवन काल, 71 चतुर्युगी, 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 71 बार आकर के घूमा। इतने काल तक राजर्षि मनु ने शासन किया। एक क्षण भी अपने जीवन का उन्होंने व्यर्थ नहीं किया, बर्बाद नहीं किया। एक एक सेकंड का परम सदुपयोग किया वो मनु जी महाराज। क्या गजब का इनका महल है। बर्हिष्मतिं नाम विभूयाम निर्विश्य समावसत्, तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रय विनाशनम्। धर्म का पालन करने पर कैसी शक्ति आती। एक एक सेकंड का सदुपयोग किया, धर्म का पालन किया, भगवान के चिंतन में, भगवान की आराधना, भजन में ही समय बीतता। धर्मानुकूल शासन करते हैं। इनका जो महल है राजधानी बर्हिष्मति में, ब्रह्मावर्त के राजा मनु जी महाराज, इनका जो महल है मनु महाराज का, वो त्रितापनाशक है। उस महल में जो भी प्रवेश कर जाए वहाँ भौतिक ताप, दैहिक ताप, ये सब ताप मनु महाराज के महल में नहीं प्रवेश करते हैं।
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जैसे राम राज्य में किसी को ये ताप नहीं थे, क्योंकि राम राज्य धर्मराज्य था, राम राज्य ने धर्मराज्य। वैसे ही मनु जी महाराज का बरहिस्मती में जो राजधानी थी, मनु महाराज का महल इतना दिव्य था, धर्म के प्रभाव से, धर्माचरण के प्रभाव से, वैदिक धर्म का पालन करने के कारण मनु जी महाराज के महल में तीनों ताप का प्रवेश नहीं था। त्रिताप नाशक था महल, जो उनके महल में प्रवेश कर लिया, तीनों तरह के ताप नष्ट हो जाते थे, तीनों ताप वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते थे। ऐसे हमारे राजा मनु। महात्माओं ने जब पूछा धर्म के संबंध में, जिज्ञासा की ऋषियों ने, उनको मनु जी महाराज ने उपदेश दिया। उस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। हमारे सनातन धर्म का संविधान, वेद शास्त्र के अनुकूल जो वर्णाश्रम धर्म है, मानव धर्म है, धर्म क्या है, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या, विभिन्न तत्वों की व्याख्या महात्माओं को पूछने पर जिन्होंने उपदेश किया था, वह ग्रंथ के रूप में, मनुस्मृति के रूप में हमको प्राप्त है। जो मनु जी महाराज की बहुत बड़ी देन हम आप सभी मानव समाज को है, उसका नाम है मनुस्मृति। इतने लंबे जीवन काल में एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाया, भगवान का चिंतन भजन करते जीवन व्यतीत किया। जिनके प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्या। इसमें उन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह, आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह कर्दम जी से, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। रुचि और आकुति से यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए, यज्ञ और दक्षिणा से इनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए। इनकी जो मझली पुत्री है देवहूति, देवहूति महारानी तपस्विनी थी। इतनी दिव्य सुंदरता और पात्रता उनके अंदर थी कि सामान्य आदमी को देवहूति जी का दर्शन भी नहीं होता था। जिन्होंने अपने जीवन में माता लक्ष्मी की आराधना की है, उनको ही माता देवहूति का दर्शन होता था। कर्दम जी महाराज ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न, जिन्होंने अपने इंद्रियों का, वासनाओं का दमन करके रखा है, जिनके जीवन में संयम नियम विराजमान है, ऐसे महात्मा कर्दम परम तपस्वी भगवत भक्त। देवहूति से विवाह होता है। इतना पवित्र इनका गृहस्थ जीवन है। बड़े तपस्वी महात्मा कर्दम जी, दिव्य ब्रह्मांड सुंदरी, विश्व सुंदरी आज की क्या कहें, वो सुंदरता परिभाषा में नहीं। गंधर्व जो विमान में चल करके जा रहे थे, देवहूति को राजमहल के ऊपर में देखा, इतनी सुंदर देवहूति जी मूर्छित होकर के विमान से गिर गए। इतनी सुंदरता देवहूति की गंधर्व ने देखा, देख करके सह नहीं सके, मूर्छित होकर के गिर गए। इतनी सुंदर धर्मशीला धर्म पत्नी को प्राप्त करके महात्मा कर्दम ने समाधि लगा ली। भगवान का भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो पात्रता महात्मा कर्दम जी के जीवन में। ब्रह्मांड सुंदरी, विश्व सुंदरी पत्नी है, फिर भी भगवान का भजन नहीं छूटा। अभी अभी विवाह हुआ है, भजन नहीं छूटा, तपस्या नहीं छूटी, भगवान का चिंतन नहीं छूटा, भजन और पूजन चल रहा है। बहुत समय बीत गया। देवहूति जी राजकुमारी आई थी, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बाल श्वेत हो गए। तब एक दिन महात्मा कर्दम ने देखा कि देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा की, क्या चाहिए? हाँ महाराज, एक पत्नी को पति से क्या चाहिए? अब फिर सुंदर अपने तपोबल से कामक नाम का अभिमान प्रकट किया, जिसमें सभी ऋतुएं रहती हैं। जब चाहिए वर्षा ऋतु, ठंड ऋतु, वर्ष, जो मौसम चाहिए सब वहाँ। ऐसे ऐसे भोग्य पदार्थ जिसके हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सब वहाँ विराजमान है। क्यों? पति सेवा के बल पर
देवहूति महारानी को पति के तपस्या में पूर्ण भाग प्राप्त हो गया। क्यों? पतिव्रता है। पतिव्रता को पति की सेवा करके पति की संपत्ति में, धर्म में, पुण्य में, सब में भाग मिल जाता है। इतने सुंदर गृहस्थी सोचिए, भजन करने वाले पति, भजन करने वाली पत्नी। जब गृहस्थी इतनी सुंदर हो, पति पत्नी दोनों प्रेम से भगवान का भजन करें, तो भगवान का भी मन करता है ऐसे गृहस्थी घर में संतान बन करके आ जाए। भगवान ने कहा कर्दम जैसे महात्मा पिता हो, देवहूति जैसी माता हो, ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है। भगवान ने स्वयं कहा कर्दम जी मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। ऐसी सुंदर गृहस्थी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊं जेहि कपिल कृपाला। दोनों भजन करते हैं, दोनों भगवान के भक्त हैं। ये जो विवाह होता है हमारे जीवन में, ये अपने जीवन को भगवान के भजन के लायक बनाने के लिए विवाह होता है। अपने जीवन को उपासना के लायक बनाने के लिए भगवान का भजन होता है। हमारी जो वासनाएं बिखरी हुई हैं, हमारी वासना जो बिखर जाती है, उसको एक जगह केंद्रित करने के लिए, केवल पत्नी में केंद्रित करने के लिए और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, और फिर वासना पे विजय प्राप्त करके उपासना के लायक बन जाएं, भगवान की उपासना करें। इसके लिए सनातन धर्म में विवाह होता है, वंश की वृद्धि के लिए विवाह होता है। ऐसी पवित्र गृहस्थी हो तो भगवान को लालायित रहते हैं। भगवान कपिल सुंदर आते हैं। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। भगवान कपिल सुंदर प्रकट होते हैं और सांख्य शास्त्र जो उस समय विलुप्त हो गया था, उनका भगवान ने सांख्य शास्त्र का सुंदर प्रचार किया। और दक्ष से 24 कन्याएं हुई, जिसमें उन्होंने 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ किया। उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। जो धर्म का पालन करते हैं, जो अपने जीवन में धर्मानुकूल आचरण करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, ये सारी सिद्धियां उनके जीवन में आ जाती। धृति, धर्म का लक्षण धृति है, धैर्य। जीवन में धैर्य होना चाहिए। और इस कलिकाल में सबसे ज़्यादा कमी है तो धैर्य की कमी। बहुत जल्दी बड़े आदमी बन जाए, बहुत जल्दी संपन्न बन जाए, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए, बहुत जल्दी विकास कर लें, जो हो बड़ी जल्दी मिल जाए, और उसी जल्दी और शीघ्रता आतुरता के चक्कर में अधर्म करने लग जाते हैं, गलत मार्ग में चलने लग जाते हैं। धर्म के मार्ग में चलना चाहिए। धार्यते ही धर्म, जो हमको धारण करके रखते वो धर्म है। जिसे हमको धारण करना चाहिए वो धर्म है, धारणा धर्म। सारे संसार को जिसने उस तत्व धारण कर रखा है वो है धर्म, वो है हमारा सनातन धर्म। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म एव हतो हन्ति, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो रक्षो हतो वधीत्। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा कैसे होती है? धर्म का पालन करने से, धर्म में चलने से, धर्म का आचरण करने से। धर्म की रक्षा धर्माचरण से होती है, धर्म का पालन करने से। तो जो धर्म का पालन रूप धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो। इसलिए धर्म का हनन हम ना करें। अर्थात भाई धर्म कोई मूर्तिमान स्वरूप है कि कोई लड़ने आ रहा है डंडा लेकर के तो आप कवच और तलवार लेकर बचाने चले जाओ। धर्म है पालन करने का तत्व, पालन करने से उसकी रक्षा होती है, और धर्म का पालन नहीं करने पर धर्म का हनन होता है। अधर्म के मार्ग में चलने पर, अधर्माचरण करने पर, शास्त्र के विरुद्ध चलने पर धर्म की हानि होती है, हनन होता है व्यक्तिगत हमारे द्वारा।
तो जो धर्म का हनन करता है धर्म उसको नष्ट कर देता। हम धर्म को नष्ट करेंगे, धर्म हमको नष्ट करेगा। हमारे जीवन से धर्म नष्ट हुआ कि हम भी नष्ट हो जाएंगे। हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म की कृपा से धर्म हमारी रक्षा करेंगे, हमारी भी रक्षा होगी। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म का पालन करता है, धर्म पालित हुआ धर्म, आचरित धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म को दक्ष जी ने 13 कन्याओं को सौंपा। आगे उन्होंने बताया कि कल्पभेद से दक्ष के 60 कन्या का वर्णन है, तो शिव पुराण में दक्ष के 24 कन्या, भागवत में 60 कन्या। इस तरह से उन्होंने संतों महात्माओं सत्पात्रों को सुंदर कन्या का विवाह किया और इन्हीं से सती महारानी प्रकट होती हैं, जिनका भगवान शिव से मंगल में विवाह होता है। पिता ने अपमान किया तो माता शिव जी का अपमान किया, माता ने शरीर छोड़ दिया, फिर पार्वती बन करके आती हैं, पुनः भगवान शिव से उनका मंगल में विवाह होता है। इनसे ही सरस्वती लक्ष्मी कालिका प्रकट होती हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ सृष्टि कार्य में सुंदर इनकी सेवा इत्यादि करती हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा के कई नाम हैं जो भोग और मोक्ष इस तरह से सुंदर हमको प्रदान करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ सुंदर कैलाश में विहार करते हैं। कैलाश भगवान का ऐसा धाम है कि जब पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाता है तो भी कैलाश और वैकुंठ का नाश नहीं होता है। ब्रह्मांडस्य तथा नाशे तस्य नाशोस्ति वै नहीं। ब्रह्मांड के नाश होने पर भी कैलाश का और वैकुंठ का नाश नहीं होता, ये सनातन धाम है। इस तरह से सृष्टि प्रकरण की चर्चा देवर्षि नारद जी से ब्रह्मा जी महाराज करते हैं, सौनक आदि से सूर्य जी करते हैं। तो इन्हीं संवादों के माध्यम से भगवान शिव के स्वरूप शिव पुराण की चर्चा मंगल में चल रही है। आइए थोड़ा भगवान के मंगल में नाम का स्मरण कर लें, फिर आगे के प्रसंग में चलेंगे। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और किस कारण से गए। महात्मा कुबेर हैं, धनाध्यक्ष धनाधिपति कुबेर, उनसे भगवान शिव की मित्रता कैसे हो गई। आगे भगवान शिव जी ने कौन सी मंगलमय लीला की, ये आप बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी महाराज बताते हैं, आसीत् कांपिल्य नगरे सोमयादि कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दत्तार्थो यज्ञ विद्या विशारदः। कांपिल्य नगर में
सोमयाग करने वाले, कुल में उत्पन्न, यज्ञ विद्या के विशारद, यज्ञ विद्या के बहुत अच्छे जानकार दक्ष एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था यज्ञदत्त। यज्ञ के कर्म में कुशल थे, दीक्षित थे, उनका नाम यज्ञदत्त था। सुंदर यज्ञ करते थे, वेद वेदांत के ज्ञाता थे, वेद शास्त्र के जानकार थे। कई राजाओं से उन्होंने सम्मान प्राप्त किया, राजाओं के द्वारा भी सम्मानित थे। अग्निहोत्र हवन इत्यादि में लगे रहते थे, वेद का सुंदर अध्ययन करते थे, उनका शरीर भी बड़ा सुंदर था। यज्ञदत्त ब्राह्मण के पुत्र हुए जिनका नाम था गुणनिधि। पिता का नाम यज्ञदत्त, पुत्र का नाम गुणनिधि। ये भी बड़े सुंदर थे, पढ़ने लिखने में सुंदर विद्या का अध्ययन किया। समय में उपनयन संस्कार इत्यादि हुआ। आठों विद्याओं का बड़ी प्रकार से अध्ययन कर लिया गुणनिधि ने। पर एक बहुत विकट बात आ गई इनके जीवन में कि अध्ययन करके इनको जो सत्कर्म में लगना था नहीं लग पाए। उनके गांव में कुछ जुआड़ी थे, जुआ खेलने वाले, ताश खेलने वाले, उनसे इनकी कुसंगति हो गई। तो जुआ खेलने वाले जुआड़ियों के साथ कुसंग होने के कारण यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र गुणनिधि, जो 8 विद्याओं को जिन्होंने अध्ययन करके प्राप्त किया था, सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार था, इतने चरित्रवान सदाचारी ब्राह्मण के पुत्र कुसंगत में जुआ खेलने लग गए। अपने माता से धन ले जा करके जुआ खेलते थे और घर के सामान इत्यादि सुंदर रत्नों को भी जुआ में हारने लग गए। इस कुसंग के कारण संध्या वंदन करना भूल गए, सदाचार से दूर हो गए, नाच गान में लगे रहते थे, नट पाखंडी और भांडों के साथ लगे रहने लग गए। पूजा पाठ, संध्या वंदन, वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय, ये सब उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ भूल गए, केवल जुआ खेलना और कुसंग में लगे रह गए। ये कुसंग का प्रभाव होता है। पिता सदाचारी, वेदज्ञ, वेद के जानकार, सुंदर नित्य यज्ञ करने वाले, घर में अग्निहोत्र करने वाले, वेद का स्वाध्याय करने वाले, सुंदर सुंदर बालकों को ज्ञान प्रदान करने वाले, विद्या अध्ययन कराने वाले, और इनका बेटा कुसंग में पढ़ करके बिगड़ गया। इसलिए यदि हमें किसी कारण से सत्संग ना मिले, इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सत्संग ना हो किसी कारण से तो चलेगा, पर कुसंग जीवन में नहीं होना चाहिए। सत्संग भी है, कुसंग भी है, पता नहीं किसका रंग चढ़ जाए, हमारा पतन हो जाए। गुणनिधि ने सुंदर अध्ययन किया, पिता गुणवान, माता पतिव्रता, उसके बाद भी कुसंग के कारण गुणनिधि बिगड़ गए, पतन हो गया। क्यों? कुसंग के कारण। इसलिए हमारे शास्त्रों ने चिताया, तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है, पढ़त भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान के विमुख हैं, जो सदाचार को छोड़ करके कुमार्ग में चल रहे हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनके कुसंग में रहना ही नहीं चाहिए। पता नहीं किस से आपका कितना पतन हो जाए और सारा का सारा जीवन नष्ट कब और कैसे होगा पता ही नहीं चलेगा। बड़े बड़े चरित्र वाले भी बिगड़ जाते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में 2 तोता आए। दोनों तोते का प्रदर्शन हुआ। एक तोता से कहा, भाई सुनाओ, कुछ कहीं पढ़ा सीखा होगा, जाना होगा।
तोता ने बड़ा सुंदर श्लोकों का वाचन किया, भगवान का नाम लिया। हे राजन, हे सम्राट, आप दीर्घायु रहें, आपकी कीर्ति दिग्दिगंत में फैले, सुंदर भगवान की सेवा आराधना करें, आप और आपकी प्रजा सुखी रहे। और सुंदर भगवान का नाम श्लोक इनका वाचन किया। राजा ने कहा, वाह क्या बात है, स्वर्ण मुद्रा इनाम में दिया जाए। दूसरे तोते से कहा, अब आप कुछ सुनाओ। उसने कहा, अरे दुष्ट, अरे पापी चंडाल, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, तलवार लाओ, कहाँ है, कहाँ भाग रहा है, काटो। और गाली बक के लगा वो तोता। राजा ने कहा, अरे इस तोते को मार कर फेंक तो, बड़ा दुष्ट है। पहले तोते ने कहा, महाराज मेरी एक प्रार्थना है, सुन लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है बताओ। राजा तो प्रसन्न थे। कहे, न चास्य दोषो न च मे गुणो वा, अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, शृणोत्य वै सः यवनस्य वाक्यं, संसर्गजातो सगुणाः भवन्ति। उस महात्माओं के साथ रहने वाले तोते ने कहा, जो सत्संग करता था, साधुओं के साथ रहता था, कहा, महाराज न चास्य दोषो न च मे गुणो वा, जिसने अपशब्द कहे, आपको गालियां दी, उसका दोष नहीं है महाराज। न च मे गुणो वा, मैंने सुंदर भजन किया, अच्छे अच्छे श्लोक सुनाए, मेरी भी कोई विशेषता नहीं है। राजा ने कहा, फिर विशेषता किस बात की है? कहा, अहम मुनीनां वचनं शृणोमि। कहे, महाराज हम दोनों भाई हैं, दोनों तोता। मैं चला गया महात्मा के आश्रम में और साधु संत के आश्रम में गया, तो मैं साधु संतों से प्रातः काल से ही सुंदर प्रातः मंगलम, भगवान के सुंदर श्लोक, मंत्र, भजन, भगवान का नाम सुनता था। वो सुंदर सुंदर वाणी का प्रयोग करते थे। अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, मैं संत महात्माओं के वचन सुनता था। और शृणोमि वै सः यवनस्य वाक्यं, मेरा जो भाई था वो डाकुओं के पास चला गया। तो डाकुओं के पास रहता था, तो पकड़ो मारो काटो समाप्त कर दो, यही वो सीखा मार काट वाली भाषा। कहे, न चास्य दोषो न च मे गुणो वा, न उसका दोष है न मेरा गुण है। कहे, संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति, संसर्ग से गुण और दोष उत्पन्न होते हैं महाराज। मुझको सत्संग मिला तो मेरे अंदर गुण उत्पन्न हो गया, मेरे भाई को कुसंग मिला, इसके अंदर दोष उत्पन्न हो गया। जो व्यक्ति जैसा संग करता है वैसे संग का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। संतों के संग रहेंगे, अच्छे लोगों के संग रहेंगे, भगवान की चर्चा कथा, भगवान का नाम भजन मिलेगा। और दुष्टों के साथ रहेंगे तो कुसंग हो जाएगा। बड़े संग रहे तो खाए मीठा पान, और छोटे संग रहे तो कटाए पान। बोलो शाम सदा शिव भगवान की। कुसंग में रहेंगे तो कभी भी आपकी भयंकर हानि हो सकती। यज्ञदत्त का बेटा गुरुजी बिगड़ गया, पतन हो गया। एक बात और आपको बता दें कुसंग का 2 मिनट में। एक बार की बात है, एक राजा कहीं चलते चलते गए तो वृक्ष के नीचे राजा विश्राम कर रहे थे। एक हंस वहीं यात्रा से जा रहा था, थका तो हंस ने सोचा थोड़ा मैं आराम कर लूं। तो हंस भी जा करके उस डाल पे बैठा जिसके नीचे राजा विश्राम कर रहे थे। थोड़ी देर में कहीं से वहां एक कौवा आ गया। कौवा भी आकर के उसी डाल पे बैठ गया जहां पे हंस बैठा था, जिस डाल के नीचे राजा विश्राम कर रहे थे। कौवा आया, बैठा, थोड़ी ही देर में गंदगी फ्री रहती है इसको, इसने पिट कर दिया, विष्ठा कर दिया। अब वो राजा के सिर में गिरा। राजा ने उठाया धनुष बाण, इतने में कौवा भाग गया, उठाया धनुष बाण ऊपर की ओर चलाया, हंस को लगा, हंस नीचे गिर गया। राजा ने कहा, अरे तो हंस है, हंस ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजा ने कहा, हंस आप मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा। हंस ने कहा, महाराज इसमें आपका दोष नहीं है, मेरा दोष है। एक क्षण का मुझे कुसंग मिला,
जो कौवा आकर के मेरे पास बैठ गया, मुझको तुरंत उड़ करके चले जाना था, मैंने कौवा का साथ नहीं छोड़ा, एक क्षण कुसंग किया, उसके प्रभाव से बाण लग गया, मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। ये कुसंग का प्रभाव है। काक के कौवा के आते ही चला जाता तो मुझको मृत्यु का मुख देखना नहीं पड़ता। तो पता नहीं 1 सेकंड का कुसंग, 1 क्षण का कुसंग मृत्यु भी ला सकती है, किसी भयंकर संकट में फंसा सकती है हमको। इसलिए सत्संग करिए, सत्संग ना कर सके तो भी कम से कम कुसंग से बच करके रहें। तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग तुमति उपजत है, बढ़त भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। विमुखों का जो दुष्ट हो, भगवान के विमुख हो, इनके साथ मत रहिए, शराबी जुआनी के साथ मत रहिए, कब प्राण पखेरु उड़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। एक क्षण का कुसंग और हंस के प्राण चले गए। यह जगत ब्राह्मण का बेटा गुणनिधि जुआरियों के संग लग गया, संध्या वंदन करना भूल गया, स्नान करना भूल गया, पूजा पाठ भूल गया, जो विद्या पढ़ा था वो भी भूल गया, अभ्यास तो करता नहीं, जुआ खेलने जाता था। इस तरह से उसका समय भगवान का पूजा पाठ ये सब निकल गया। यह दत्त पूछते अपनी पत्नी से कि गुणनिधि कहाँ है। पत्नी झूठ बोल देती, वो कहे अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन से मन नहीं भरा है, तो मित्रों के पास जाकर के अपनी विद्या को और बढ़ा रहे हैं, साथ में और अध्ययन कर रहे हैं। बेटा जुआ खेल रहा है, घर के सामान को जुआ में हार रहा है, और माता पिता के क्रोध से बचने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए अपने पति से झूठ बोल रही है कि ये जो गुणनिधि है ये पढ़ने जाता है। बेटा जाता है जुआ खेलने, माता कह रही है पढ़ने जा रहा है। इस प्रसंग में आगे जब प्रकरण पूरा होगा तो संदेश मिलेगा कि हमारे संतान गलती करे उसको छिपाओ मत, उसको सुधारिए, सन्मार्ग में लाइए। संतान के गलती को छिपाने पर आने वाले समय में संतान ऐसी दशा में पहुंच जाती है जहां से लौट करके आना कठिन हो जाता है, जहां से मृत्यु को भी वर्ण करना पड़ता है, जहां संतान का नाश हो जाता है। एक बार एक बालक बहुत चोरी करता था, चोरी करते करते आगे बढ़ा और बहुत ज़्यादा चोरी करने के कारण फांसी की सज़ा सुनाई जाने लगी। माता मिलने के लिए आई, उसने फटकारा अपने माता को, कहा माता जी पहली बार जब विद्यालय से मैं पेंसिल चोरी करके आया था, विद्यालय से कापी चोरी करके लाया, पुस्तक चोरी करके लाया, उस समय 2 तमाचाएं आप मार देती, डांट देती, फटकार देती, आज मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ना नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुराइयों को बड़े प्रेम से समझाते हुए दूर करने का प्रयास करें, छिपा करके पढ़ाएं ना, नहीं तो बच्चे दिशाहीन होकर के पता नहीं कहाँ चले जाएं। गुणनिधि की माता यज्ञदत्त के पूछने पर कह देती कि वो विद्या अध्ययन करने गया हुआ है। सुंदर समय में इसका विवाह भी हो गया अच्छे कुल खानदान में। माता एक दिन समझाती है कि बेटा तुम्हारे पिता पूछते हैं कि गुणनिधि कहाँ है, तो मैं कह देती हूँ मित्रों के साथ अध्ययन करने गए हैं। तुम जानते हो तुम्हारे पिता कितने प्रतिष्ठित विद्वान हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े राजाओं में सम्मान है। जिस दिन उनको पता लगेगा कि तुम कुसंग में हो, जुआ खेलते हो, तुमको भी बहुत मारेंगे और मुझको भी बहुत मारेंगे, हो सकता है घर से भी निकाल दें। इसलिए बेटा समय रहते चेत जाओ, इस कुसंग को छोड़ दो और सन्मार्ग का काम करो। तुम जानते नहीं संसार में ब्राह्मणों का धन क्या है। ब्राह्मणानां धनम तात सद्विद्या साधु संगम। माता समझा रही है कि बेटा ब्राह्मणों का धन है विद्या, और साधु का संग, चैत्रों का संग, सज्जन पुरुषों का संग, यही ब्राह्मणों का धन है। संपत्ति ये ब्राह्मण का धन नहीं है, विद्या
वेदों के जानकार, उपनिषद के जानकार, पुराण के जानकार, समाज को मार्गदर्शन देने वाले ब्राह्मणों का धन है विद्या, और सत्पुरुषों का संग ही ब्राह्मणों का धन है। तुम अपना मन भी विद्या में और सत्संग में लगाओ। तुम्हारे पितामह सब सुंदर याज्ञिक विद्वान हैं, सुंदर उन्होंने यज्ञ किया है। तुम्हारे मामा भी बड़े श्रेष्ठ विद्वान हैं, सुंदर कुल में तुम्हारा विवाह हुआ है। तुम्हारे ससुर भी उत्तम श्रेणी के विद्वान हैं, प्रतिष्ठित हैं। अरे कम से कम इन सब की लाज रखो। 19 वर्ष के तुम हो गए, तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। सुंदर प्रेम से रहो और पिता के बताए मार्ग में चलो, विद्या अध्ययन करो, यज्ञ आदि करो, सन्मार्ग में आ जाओ। इस तरह से माता ने समझाया, पर कुछ पुत्र के ऊपर इसका असर नहीं हुआ। बहुत तरह से समझाया माता ने, कहा राजा को पता चल जाएगा कि यज्ञदत्त का बेटा धूर्त है, दुष्कर्म करता है। श्रद्धां विहाय तेता ते वृत्ति लोपम करिष्यति। राजा को पता लगेगा इसका बेटा धूर्त है, जुआ खेलता है, तो तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। हो सकता है वृत्ति भी समाप्त कर दें, जिससे जीविका चलता है वो भी समाप्त हो जाए। अभी तो लोग ये समझते हैं कि ये बच्चा जो है कुमार्ग में है, तुमको बालक मान करके तुम्हारी चेष्टाओं को लोग सह लेते हैं। आगे इस तरह से नहीं चलेगा। उनकी जो दीक्षित उपाधि है, प्रतिष्ठा है, ये भी लोग राजा समाप्त कर सकते हैं। और जब लोगों को पता लगेगा कि गुणनिधि दुष्चरित्र है, तो कहे मातुश्चरित्रम तनयो धत्ते दुर्भाषणी रीति। तो लोग यही कहेंगे कि माता के कारण इसका बेटा चरित्रहीन हो गया, जुआ खेलने वाला हो गया, धूर्त हो गया। कहे पुत्र पे माता का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, चरित्र बिगड़ जाए तो लोग माँ को ही दोष देते हैं। तुम्हारे पिता महात्मा हैं, उनको ही प्रतिष्ठा आ जाएगी। मैंने कहे केवल तुम्हारे पिता में ही मन लगाया और उनके अनुगमन करती हूँ, पिता की सेवा करती हूँ। मैंने ऋतु काल में भी किसी दुष्ट का मुख नहीं देखा, तू कहाँ से दुष्ट हो गया। सनातन धर्म की चीजें इतनी बारीक हैं, पालन न कर सके कोई बात नहीं, कम से कम जानना चाहिए। यहाँ पे देखो, उस बात की चर्चा गुणनिधि की माता कर रही है तो गुणनिधि बिगड़ कैसे गया। पिता चरित्रवान है, महात्मा है, पिता यज्ञ करते हैं, वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, तो पिता में तो कोई दोष नहीं है। माता भी पतिव्रता है, केवल अपने पति का स्मरण करती है, तो वो कह रही है बेटा तू बिगड़ा कैसे, कहाँ से बिगड़ गया। पिता भी अच्छा, माता भी अच्छे, मामा का कुल भी अच्छा, ये दोष तेरे अंदर कहाँ से आ गया। अपना चिंतन कर रही है, अपने जीवन में झांक रही है माता, मेरा बेटा बिगड़ा क्यों। कहा पिता तेरे शीलवान हैं, चरित्रवान हैं, मैं भी पतिव्रता हूँ, और मैंने ऋतु काल में किसी भी दुष्ट व्यक्ति का मुख नहीं देखा। जो मासिक धर्म होता है उस काल में माताओं को एकांत में रहना चाहिए, उस काल में किसी दुष्ट व्यक्ति का मुख नहीं देखा। ऋतु स्नान जब करती है मासिक धर्म के बाद, तो अपने पति का मुख ही देखना चाहिए। पति बाहर हो, भगवान सूर्य का दर्शन करे, दूसरे का मुख नहीं देखा जाता। कहा मैंने ऋतु काल में भी किसी दुष्ट व्यक्ति का मुख नहीं देखा। कहे तू बिगड़ कैसे गया, तेरी प्रवृत्ति ऐसे कैसे हो गई। अहो बलियांश विधिर ये न जातो भवानिति। लगता है भावी बलवान है और विधाता का लेख बलवान है, इसलिए तू बिगड़ गया, भाग्य के कारण तेरी ऐसी दुर्दशा हो गई। माता ने बहुत समझाया, पर ये तो झूठ बोलना ये सब इत्यादि कर्मों में लग चुका था, माता के बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। घर के जो चीज़ें थी, पिता के रत्न जड़ित अंगूठी जुआ में हार गया, माता की साड़ी जुआ में हार गया, सुंदर बैठने की चौकी, सोने की झारी
पंचपात्र कांसे पीतल का, ये सब जुआ में हार गया। एक बार यज्ञदत्त जी राजमहल से कहीं से लौट रहे थे। लौटते समय उन्होंने देखा कि एक जुआड़ी है, उसकी उंगली में यज्ञदत्त की रक्त जड़ित अंगूठी है। यज्ञदत्त ने उस जुआड़ी से पूछा, यह अंगूठी आपने कहाँ से प्राप्त की? उसने उत्तर नहीं दिया, डांटा, फटकारा, कहा सच बोलो नहीं तो राजा से दंड दिलवा दूंगा। कहा महाराज क्या पूछते हो, हमने कोई चोरी नहीं की है, तुम्हारे लड़के से खरीदा है। तुम्हारा लड़का जुआ में हारा है महाराज, और आपको क्या बताएं, तुम्हारी पत्नी की सुंदर साड़ी, सोने की झारी, तुम्हारे कांसे और पीतल के बर्तन के पात्र, बैठने की चौकी, ये सब जुआ में हार गया है। और तुम्हारा बेटा इतना धूर्त और सबसे बड़ा इस गांव का जुआड़ी है, तो लोग उसे नग्न करके बांध करके पीटते हैं। इस भूमंडल पे तुम्हारे बेटे के जैसा जुआड़ी कोई दूसरा संसार में नहीं है, और सभी जुआड़ियों में अग्रणी है, वो अनीति में प्रवीण है। और इतना समय हो गया महाराज, 19 साल हो गया, अपने बेटा के बारे में आप नहीं जानते, इतना बड़ा जुआड़ी है, धूर्त है। यज्ञदत्त ने सर्व से कपड़े से अपने मुख को ढक लिया, अपने सिर छिपा लिया, और सिर ढक करके घर आए। आकर के अपनी पत्नी से पूछते हैं, बताओ वो धूर्त गुणनिधि कहाँ है, कहाँ गया है? मेरी सोने की अंगूठी कहाँ है, जो मेरी स्नान करते समय, उठन लगाते समय तुमने निकाल के रखा था? माता बात को छिपाते हुए कहती है, ये संध्या वंदन का समय है, आपके अग्निहोत्र का समय है, अतिथि के आने का समय है, भोजन इत्यादि कार्य में लगी हुई हूँ, मैं व्यस्त हूँ, कहीं रख दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं है। तब यज्ञदत्त ने कहा, मैंने तुमको सुंदर साड़ी दी थी, वो कहाँ है? मेरे सोने की झारी कहाँ है? मेरा पंचपात्र कहाँ है? ये सब तुम लेकर के आओ। फिर कहा, तुम डरो मत, सच सच बताओ। फिर अंत में कहा कि तुम क्या बताओगी, तुम तो झूठ ही बोलोगी, क्योंकि तुमने अपने पुत्र के दुर्गुणों को हमेशा छिपाया है। ये सारा सामान अभी ला करके रख दो। चुप हो गई माता, क्या कहे, सारे सामान का नाम गिना दिया। कहे हाथी दांत का बना हुआ चौकी, इस पे बैठता था, वो कहाँ गया? कई गांवों से, कई जगह जगह से वो सामान आया था, सबका नाम ले करके पूछने लग गए, मेरा दुपट्टा कहाँ गया? दक्षिण देश से बना हुआ कांसे का पात्र कहाँ गया? गौड़ देश से लाया हुआ तांबे की घटी कहाँ है? दांत से बनी, हाथी दांत से बनी सोने की मछिया कहाँ है? सब पूछने लग गए। चुप हो गई माता। यज्ञदत्त ने कहा, मैं भी व्यर्थ में ही समय बर्बाद कर रहा हूँ, तू क्या उत्तर देगी? कुछ बोलेगी तो झूठ ही बोलेगी। कहाँ है तेरा धूर्त बेटा? इस सारे सामान को उस जुआड़ी ने जुआ में गंवा दिया। आज मुझे एक जुआड़ी मिला था, उसने बताया कि सोने की अंगूठी, साड़ी, बहुत सारे घर के सामान तुम्हारा बेटा जुआ में हार गया। अग्रगणी जुआड़ी है, बहुत बड़ा जुआड़ी है, मुझे पता नहीं चला, तुमने उसको 200 को छिपा करके रखा। और उन्होंने कहा कि जो अपने संतान के पाप कर्म अधर्म में साथ देते हैं, उनको संतान के द्वारा किए गए पाप का फल भी भोगना पड़ता है। संतान को सन्मार्ग में लगाएं, सन्मार्ग में रखें और सनातन धर्म के विरुद्ध जाएं और उनके पाप के फल से बचना है, तो ऐसे दुष्ट को, सनातन धर्म के विरुद्ध चलने वाले को त्याग देना चाहिए, ऐसा यज्ञदत्त ने कहा। और कहा, लाओ लाओ जल लाओ मेरे लिए, तिल लाओ, आज मैं गुरुनिधि को तिलांजलि दे दूंगा, आज से मेरे लिए मरे हुए के समान है, आज मैं अपने उस पुत्र को त्याग देता हूँ। क्योंकि अपुत्रत्वं वरम नृणाम सुपुत्रात् कुलपांसनात् तजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। कुपुत्र के होने से अच्छा है इस संसार में बिना पुत्र के रहे। जो कुल को कलंक लगाने वाला कुपुत्र होता है,
उससे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा पाप करता है, और उस पाप के फल को जो उसका साथ देते हैं, माता हो, पिता हो, जो परिवार हो, उस पाप के फल को, संतान के पाप को भोगना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ऐसे कुपुत्र से बिना पुत्र के रहना अच्छा होता है। तजेदेकम कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। इसलिए अपने कुल के रक्षा के लिए, कुल कुटुंब खानदान के रक्षा के लिए ऐसे धूर्त और दुष्ट पुत्र का एक का त्याग कर देना चाहिए। कुल के रक्षा के लिए एक का त्याग कर दो। तजेदेकम कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। नहीं तो उसका पाप मुझको लगेगा, तुमको लगेगा, सबको लगेगा, संतान के द्वारा किया हुआ पाप। यज्ञदत्त ने कहा मैं अपने बेटे के द्वारा किए गए पाप को नहीं भोगूंगा। उन्होंने जल मंगाया और जल मंगा करके हाथ में जल और तिल लेकर के यज्ञदत्त ने तुरंत अपने पुत्र को तिलांजलि दे दिया। जो मरने के बाद तिलांजलि देते हैं ना, यज्ञदत्त ने तुरंत दे दिया। आज से मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है, मेरे लिए मर गया, तो जहाँ जाना चाहे चले जाए, घर से निकालता हूँ, घर से निकाल, त्याग कर दिया अपने पुत्र का। और फिर उस यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपने वंश की वृद्धि के लिए उसी दिन नित्य क्रियाकर्म के करके किसी श्रोत्री ब्राह्मण के कन्या से यज्ञदत्त ने विवाह कर लिया। और विवाह करके फिर अपने कुल इत्यादि को बढ़ाने का उन्होंने सोचा। और यज्ञदत्त ने अपने पुत्र का पाप हमको ना लगे इसलिए, पुत्र के पाप को भोगना ना पड़े इसलिए, और इसका पाप, इसके अपराध का संक्रमण हमारे कुल खानदान घर में ना हो, इसलिए उसका त्याग कर दिया। और वंश वृद्धि के लिए उन्होंने दूसरा विवाह भी कर लिया। इस तरह से ये जो अध्याय है शिव पुराण का, इससे शिक्षा मिलती है कि माता पिता को अपने संतान के आचरण पर सूक्ष्म दृष्टि बनाए रखना चाहिए। संतान कोई गलती करे तो छिपाना नहीं चाहिए, प्रेम से उसको सुधारना चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल की बात अलग थी, आज की बात और परिस्थिति अलग है। आज के बच्चों में धैर्य भी नहीं है, कुछ सुनने की क्षमता भी नहीं है। तो देखते समझते हुए बच्चों को, उनके त्रुटियों को, गलतियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें। तो गलती को छिपाने से अच्छा है कि अपने गलती की बुराई, बच्चों की बुराई को दूर करने का प्रयास करें। उनको सुंदर सन्मार्ग की शिक्षा दें, सदग्रंथ नित्य अध्ययन कराएं। विद्यालय में ऐसी शिक्षा नहीं है, इसलिए आप लोग भी रोज घर में स्नान करके रामचरितमानस कोई सदग्रंथ पढ़िए, बच्चों को ही पढ़ाइए, थोड़ा समय उनको दीजिए। सदग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय हो तो भगवान की कथा से, स्वाध्याय से और संत महात्माओं के संग से अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। तो सत्संग में भी बच्चों को लेकर के जाना चाहिए, महात्माओं के पास भी लेकर के जाएं, मंदिर भी लेकर के जाएं, कथाओं में लेकर के जाएं और स्वाध्याय करें सदग्रंथ का। रामायण, गीता, भागवत, पुराण जो घर में हो, कुछ न कुछ सदग्रंथ का स्वाध्याय करें। और मोबाइल का ज़माना है तो यूट्यूब में भी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का प्रवचन है, पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज जी का प्रवचन है, परम पूज्य पूर्वाम नायक गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर उनका प्रवचन है, द्वारका ज्योतिष पीठाधीश्वर का प्रवचन है, और हमारे पूज्य दंडी स्वामी अयमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनका चैनल है 1008 गुरु। नित्य प्रातः काल सत्संग होता है। और जो भी आपको कुछ प्रश्न पूछना है, कोई जिज्ञासा है, तो आप ही उनका प्रारंभ हुआ है 1 घंटे का सत्संग रोज प्रातः काल 8 बजे से 8:24 तक पूज्य स्वामी जी यूट्यूब में ऑनलाइन रहते हैं। और जो आपको प्रश्न करना हो धर्म के संबंध में, यूट्यूब के कमेंट में आप लिख दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर तत्काल मिल जाएगा। प्रातःकाल 8 बजे से 8:24 तक 1 घंटे का सत्संग। अभी जो परमहंसी में चातुर्मास चल रहा है, भगवान शंकराचार्य जी का, पूज्य दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाभाग, पूज्य दंडी स्वामी अयमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाभाग, उनका भी सत्संग 4 बजे वहाँ का प्रवचन यूट्यूब में आता है चातुर्मास प्रवचन के नाम से। तो स्वामी जी का चैनल 1008 गुरु सब्सक्राइब कर लीजिए। चातुर्मास का प्रवचन
कोई जिज्ञासा और प्रश्न प्रबोध के माध्यम से बहुत सारे सनातन धर्म के प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। पुरी महाराज जी का भी सुंदर फेसबुक और यूट्यूब में जो भी पढ़ा रहे हैं, भागवत में भागवतम और अन्य ब्रह्मसूत्र इत्यादि, पुरी पीठाधीश्वर महाराज जी का गोवर्धन मठ वो चैनल है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें सुंदर सुंदर प्रवचन और जो आम जनता से उनका संवाद होता है, जनता जो प्रश्न करती है महाराज से जो उत्तर देते हैं, ये सुनने को मिलेगा। पूज्य राघवाचार्य है, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज है, ऐसे प्रामाणिक आचार्य हैं तो शास्त्र सम्मत चर्चा करते हैं। इनका आप सत्संग सुनेंगे तो सनातन धर्म की जानकारी इन यंत्रों के माध्यम से भी आपको होगी, इन संतों महात्माओं से भी, आधुनिक यंत्र के माध्यम से भी आप जुड़ करके सत्संग लाभ और वर्तमान जीवन का संदेश आप सब प्राप्त कर सकते हैं। तभी इस अध्याय में विश्राम यही लेते हैं आज, क्योंकि आगे की चर्चा करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। आगे फिर गुण निधि का क्या होता है ये सब चर्चा हम आप कल करेंगे। आइए थोड़ा भगवान का स्मरण करते हुए आरती की ओर चलें, फिर शेष चर्चा कल करेंगे। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की जय। जय शिव कथा, जय शिव पुराण कथा। जय जय शिव कथा, जय शिव पुराण कथा। जय जय शिव कथा, जय शिव पुराण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय शिव कथा, जय शिव पुराण कथा। जय जय शिव कथा, जय शिव पुराण कथा। महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत यथा। जय जय शिव कथा, जय शिव पुराण कथा। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की। आइए अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। भगवान शाम सदा शिव महापुराण की परम पावन आरती। जय शिव ओंकार, स्वामी हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव,
वृक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी कर मध्य चक्रमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे महिमा अति भारी त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदानी धारा ब्रह्मावण सूर्यात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुषु प्राणस्य मुखादग्निरजायता साध्यं च वर्ति संयुक्तं अग्नियुक्तं मया दीपं ग्रहण देवी च त्रैलोक्यतिमिरापं तदैर्दर्वसं दूतं कर्पूरं च प्रदीप्तम् आराधिं अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अपने अपने स्थान में घूम जाएंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि निस्सन्ति प्रदक्षिण पदे पदे
बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, पूज्य दंडे स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, श्री जानकी रमण प्रभु की, श्री कमरधन हनुमान की, श्री स्वरूपेश्वर महादेव की, श्री बूढ़ा महादेव की, कमरधा नगर में स्थित समस्त देवी देवताओं की, श्री शिव महापुराण की, श्री श्याम सदाशिव भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज